नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी महासचिव का नामांकन रद्द होते ही जोरदार हंगामा हुआ। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव अधिकारी का घेराव किया। हंगामा कर रहे एबीवीपी छात्रों ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। एबीवीपी छात्रों और कार्यकर्ताओं ने चुनाव कार्यालय पर जमकर बवाल किया। प्रदेश में लंपी वायरस से जूझ रहे पशुपालकों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने लंपी संक्रमण से बचाव के लिए गॉटपॉक्स वैक्सीन के 8 लाख डोज का ऑर्डर दिया। पशुपालन एवं कृषि मंत्री लालचंद्र कटारिया ने कहा कि प्रदेश के पशु चिकित्सालयों में 8 लाख गॉटपॉक्स वैक्सीन की डोज पशु चिकित्सालयों में भेज दी गई है। विभाग की तरफ से पूरी टीम और नोडल अधिकारी हर जिले में हमने बिठा दिए, कंट्रोल रूम बना दिए। सभी जिला कलेक्टर्स को आदेश दे दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने कि कहीं भी दवाई की कमी नहीं रहे, अवेयरनेस का प्रोग्राम पूरा चले, किसी प्रकार की धन की कमी नहीं आए। गायों में फैल रही लंपी बीमारी का असर अब शहरों में भी देखने को मिल रहा है। जोधपुर शहर के आसपास के पशु बाड़ों में ये बीमारी पहुंच चुकी है, जिससे पशुपालकों की मुश्किल लगातार बढ़ रही है। जोधपुर में तकरीबन 2600 से अधिक गौवंश की मौत हो गई, लेकिन हकीकत में पशुपालकों की व्यथा इससे अलग है। जोधपुर में 44 सर्वे टीम की बात कही गई है। उदयपुर पुलिस की जिला स्पेशल टीम ने भोपालपुरा थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ा, जिसके कब्जे से पिस्टल और 2 राउंड कारतूस बरामद किए गए। आरोपी फरदीन बुग्गी नामक व्यक्ति पर हमला करने की तैयारी में था। आरोपी आबिद के विरुद्ध अंबा माता थाने में 5 मुकदमे दर्ज हैं। अलवर जिले के टपोकरा क्षेत्र के गैलपुर में निजी सोसाइटी एवलोन होम्स में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। सूचना पर तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची और भिवाड़ी और खुशखेड़ा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। चंद मिनटों में ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया के तहत नामांकन पत्र की जांच और नाम वापसी के दिन अजमेर जिले के किशनगढ़ में एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ने नाम वापस लेकर एबीवीपी उम्मीदवार को निर्विरोध जिता दिया। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। यहां सर्किट हाउस में उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। डोटासरा ने गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए कहा कि बीजेपी नेता चापलूसी की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। एक दिन ये लोग पीएम मोदी को श्री कृष्ण का अवतार भी मान लेंगे। ये अगर मोदी जी को कुछ दिन में श्री कृष्ण भगवान भी नहीं बता दें, ये डर लग रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए, ये चापलूसी की पराकाष्ठा है मेरे मित्र। बांसवाड़ा में लगातार हो रही बारिश का असर सीधा जिले के सबसे बड़े डैम माही पर पड़ रहा है। माही डैम के मुख्य अभियंता रैगर ने बताया कि माही डैम का जलस्तर 280.65 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि डैम की भराव क्षमता 281.50 मीटर है। लगातार हो रही बारिश के कारण मंगलवार सुबह डैम के सभी 16 गेट आधे मीटर तक खोल दिए गए। माही डैम रोड से भूंगड़ा को जोड़ने वाली पुलिया का मंगलवार सुबह संपर्क कट गया। बीच में बनी रपट से करीब 1 फीट पानी की चादर चली। इससे बस जैसे वाहनों ने भी रपट पार करने का जोखिम नहीं उठाया। करीब 3 घंटे के इंतजार के बाद पानी नीचे आया तो बड़े वाहन उस पर से निकले। वहीं पानी के बीच स्थानीय बाइक सवार कर्तव्य दिखाते दिखे रिस्क लेकर पुलिया पार करते रहे। भरतपुर जिले के पांडरी गांव में शमशान भूमि से अतिक्रमण हटने पर पूर्व सरपंच और ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व सरपंच ने अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। भीलवाड़ा में मानसून का दौर एक बार फिर से चालू हो गया है। सोमवार तड़के से ही जारी भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले की अधिकांश नदियां उफान पर हैं, जिससे कई अहम मार्ग बाधित हो गए। चित्तौड़गढ़, राजसमंद सहित भीलवाड़ा में हुए तेज बारिश के कारण बनास नदी उफान पर है। बूंदी की चंबल, मेज और कुरेल नदी में आए उफान के चलते करबाला भैरूजी गांव के पास मवेशी चराने गए आधा दर्जन चरवाहे फंस गए। चरवाहों के फंसने की सूचना पर एसडीएम ने तत्काल एसडीआरएफ टीम को बुलवाया। सूचना पर पहुंची टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पाटन जो ब्लॉक है वहाँ पे चंबल का जलस्तर बढ़ता है तो निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या रहती है, तो उन परिवारों को भी वहाँ से डिस्प्लेस करके ऊंचे स्थानों पर ले जाया जाए। तो फिलहाल ज़िले में जो स्थिति है वो पूर्णतया कंट्रोल में है, लेकिन अगर बरसात का जो ये दौर है ये चालू रहता है और इससे ज़्यादा बढ़ता है तो उस स्थिति में हमें और आगे कदम उठाने चाहिए। बारां में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश के चलते लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। जिले के छबड़ा, छिपा बड़ौत, अंता, सिसवाली क्षेत्र बारिश के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।
बाड़मेर में छात्र संघ चुनाव को लेकर रंगत जमने लगी है। अपने अपने दलों के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ वाहन रैली निकालकर अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। मंगलवार को एमबीसी गर्ल्स कॉलेज की एबीवीपी अध्यक्ष प्रत्याशी स्वाति चरण के समर्थन में एबीवीपी ने विशाल वाहन रैली निकाली। चित्तौड़गढ़ शहर की जीवनधारा कही जाने वाली गंभीरी नदी अपने पूरे उफान पर है। लगातार 3 दिनों से चल रहे बारिश के दौर के चलते जिले के सभी 14 बांध पूरी तरह से लबालब हो चुके हैं। सदैव सजग एक्शन गजब अभियान के तहत प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में उदयपुर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को नामांतरण खोलने के एवज में 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कहते हैं हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। कुछ ऐसे ही जज्बे के साथ हज यात्रा पर निकले शिहाब केरल के छोतूर के रहने वाले हैं और साल 2023 तक हज पहुंचने का मिशन लेकर चले हैं। जसवंतगढ़ से सुजला कॉलेज तिराही की ओर जब शिहाब पहुंचे तब हजारों की संख्या में लोग पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहे थे। पर्याप्त पुलिस दाब्ते की निगरानी में शिहाब सुजला कॉलेज के पास स्थित सड़क पर जूस पिया और आगे की यात्रा पर निकल गए। चूरू के दुधवाखारा अंतर्गत एक गांव में 10 साल की मासूम से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। आरोपी ने बालिका को घर में अकेला पाकर इस वारदात को अंजाम दिया। हनुमानगढ़ के किकरवाली गांव के पास आज सुबह वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के कारण हेलीकॉप्टर को एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना पर संगरिया और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और जानकारी दी। झुंझुनू के लाल शहीद सतपाल सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। शहीद की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और सतपाल सिंह अमर रहे के नारे लगाए। शहीद वीरांगना ने कहा कि उनके पति ने देश के लिए बलिदान दिया है। मुझे अपने पति की शहादत पर गर्व है। सुराना इंद्र मेघवाल की मौत के मामले को लेकर अब सर्व समाज के हजारों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिले के भीनमाल, सांचो और सैला और बागोड़ा उपखंड मुख्यालय पर हजारों की संख्या में 36 कौम के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करने सहित कई मांगों को लेकर विरोध जताया। हमारी मांग एक ही है कि सुराना में जो प्रकरण बहुचर्चित प्रकरण हुआ है, जो आप वाकिफ भी हैं, उसमें जो शिक्षक शैल सिंह को आरोपी बनाया गया है, उनकी जो जांच चल रही है, एसआईटी गठित की गई है राज्य सरकार ने, वो जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। उसके अलावा उनकी स्कूल की जो मान्यता रद्द की गई है वो अकारण की गई है, उसमें कोई आधार नहीं है। कि इसकी सत्यता को सामने लाओ और शैल सिंह को आपने जिस ढंग से अरेस्ट किया है, उसकी गिरफ्तार किया है, उस गिरफ्तारी को वो बेवजह हुई है और साथ ही साथ खान सिंह को आपने निलंबित किया है, उसको भी वापस बहाल करो और अगर करना है तो पूरे थाने को सस्पेंड कर दो। आप किसी एक व्यक्ति को क्यों आप सस्पेंड कर रहे हो? तो ये इस पर जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं उस कार्रवाई से पूरे छत्तीस को नाराज है और ये कांग्रेस सरकार अपने दबाव में किसी गलत राजनीति के कारण जिस तरीके से राजनेताओं का जमावड़ा लगा, जिस लाइन लगी है, वो छत्तीस को में भारी आक्रोश है। जालौर जिले के सुराना में जिस तरीके से इंद्र मेघवाल की मौत हुई थी, उस पूरे प्रकरण को लेकर अब 36 कौम ने मोर्चा खोल लिया है। इंद्र मेघवाल की मौत को लेकर जिस तरीके से सियासत का अखाड़ा बने सुराना गांव में, अब आने वाले दिनों में सर्व समाज का बड़ा आंदोलन होने वाला। साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया है कि ये सांकेतिक धरना है। तमाम उपखंड मुख्यालयों पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे सर्व समाज के लोगों ने अब चेतावनी दे दी है कि आने वाले दिनों के अंदर पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच और निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन होगा और उसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार होगी। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18, जालौर। जैसलमेर में आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर परिषद मुस्तैदी से कार्यरत है। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने जैसलमेर शहर में मुख्य बाजार सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों में सफाई का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर के साथ सभापति हरिवल्लभ कल्ला भी एक्शन मोड में नजर आए। कोटा में हो रही लगातार बारिश के चलते कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई। यहां कई मकान लगभग पूरी तरह से डूब गए। ऐसे में इन मकानों में फंसे हुए लोगों को नगर निगम की रेस्क्यू टीम सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है। अभी भी कई लोग मकानों में फंसे हुए हैं। कोटा के खतौली क्षेत्र के जटवाड़ी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव में बने एक घर के सामने की जमीन अचानक धंस गई। जमीन धंसने से मकान के आगे इतना गहरा गड्ढा हो गया जैसे पाताल जाने का रास्ता बन गया हो। कोटा में भारी बारिश से ग्रामीण इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। हिंदी के आवासीय विद्यालय की 400 से अधिक छात्राओं और कर्मचारियों को लगातार रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही गत वर्ष हिंगी आवासीय विद्यालय में पानी भर गया था और वर्तमान में क्योंकि वहाँ पर 395 बच्चियाँ और लगभग 40 का
अन्य स्टाफ है उसको सुरक्षित निकालना जरूरी था, क्योंकि कभी भी पानी बढ़ने पर उनको निकालने में दिक्कत होती। अभी वर्तमान में भी नाले पर 3 फुट पानी चल रहा है, तो हमने प्राइवेट बस एसोसिएशन से बात करके और 5 बसों की व्यवस्था की और उन बसों के माध्यम से हमने सभी बच्चों को गिराड़, धर्मशाला, सांगोद में शिफ्ट किया है और नगर पालिका के द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं वहाँ की जा रही है। कोटा बैराज बांध से चंबल नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ने के कारण क्षेत्र में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चंबल नदी का गेज मंडरायल के राजघाट पर 165.215 मीटर पहुंच गया, जिसके चलते 50 से अधिक गांव के रास्ते बंद हो गए, जबकि मंडरायल के कैम, कच्छ और टोडी गांव में पानी घुस गया। प्रतापगढ़ में भी आज वत्स द्वादशी का पर्व बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। महिलाएं गाय बछड़े की पूजा कर पुत्र की लंबी उम्र और परिवार में सुख समृद्धि की कामना कर रही हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और गेहूं, मूंग और चाकू का प्रयोग भी नहीं करती। राजसमंद के नाथद्वारा नगर के नाथुआस तालाब को बचाने के लिए कांग्रेस के पार्षद ने अब अपनी सरकार और जनप्रतिनिधि के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस आंदोलन को समर्थन देते हुए दिया कुमारी ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को आड़े हाथों लिया। यह माफिया बाहुबली तालाब के किनारे इसमें डीपीआर बनाई गई है और डीपीआर बनाई गई है नाथुआस 17 करोड़ 2 लाख रुपए की। वो पैसा यहाँ लगेगा, डीपीआर के तहत लगेगा, सौंदर्यीकरण होगा। देखिए अब इंक्रोचमेंट है राज पैलेस होटल का नहर के ऊपर रेस्टोरेंट। 2 दिन से प्रक्रिया चल रही थी तालाब खाली करने के लिए। प्रशासन द्वारा आ रहे थे, रात को आया था तो जेसीबी नजर आई हमारे को, तो हम दोस्तों ने हम तो सब दोस्त मिलकर गए थे, दौड़ के गए उनके साथ में। तब तक जेसीबी निकल चुकी थी, तब पता नहीं कौन था वो लोग। तो रात को तार तोड़ने के लिए उन्होंने कार्रवाई जरूर की थी। इन्होंने रात को आए थे, वो से लोन लिया है मतलब लीगल है, गवर्नमेंट से पास कोई डॉक्यूमेंट है मीन्स लीगल है, तो हमने सारा काम लीगल किया है। दूसरा, अगर पानी भरता है तो वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि हम हर चीज़ करवाएं। हम थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को कोऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे बस में नहीं है उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। अभी बिल्कुल ही अंधा और बहरा हो चुका है और एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, एक ही पार्टी का काम कर रहा है, कार्यकर्ता बना। ये हम लोग बार बार देखते हैं। मुझे तो ये अचंभा हो रहा है कि नाथद्वारा में भी ऐसा हो रहा है। यहाँ पर इनके ही जनप्रतिनिधि, यहाँ पर भी जनता के साथ अगर इंसाफ नहीं कर रहे हैं तो कहाँ पर करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सोमवार शाम सीकर के लक्ष्मणगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने लंपी वायरस को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा कि राज्य सरकार ने इसे पहले गंभीरता से नहीं लिया और अब ये बेकाबू हो चुका है। उत्तम रूपाला जी यहाँ दिल्ली में, जयपुर में आकर के इसके ऊपर बैठक कर चुके हैं। हमने अपनी टीम्स भेज करके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कराया है, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान की सरकार को जब इसे गंभीरता से लेना चाहिए था तब नहीं लिया। और आज क्योंकि ये संक्रामक रोग होने के नाते बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, फैल रहा है, हम सबको भी जागरूक होकर के जिस तरह के कोरोना के समय में हमने आइसोलेशन किया था, जिस तरह संक्रमित लोगों से को अलग रखा था, इस तरह के प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। टीका इसका बना है, राजस्थान सरकार के को आग्रह करने के बाद भी उन्होंने विलंब किया। अब हाल ही में उन्होंने टीके के लिए जो है, जो प्रिवेंटिव है, उसके लिए उन्होंने इंडेंट दिया है। मुझे लगता है कि शीघ्र ही उनको टीका भी मिल जाएगा। पिछले काफ़ी महीनों से अपनी सेवा बहाली की मांग कर रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों के द्वारा आज श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी का घेराव किया गया और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। श्रीगंगानगर में सीपीआई का जिला स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन सूरतगढ़ की ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित किया गया। प्रतिनिधि सम्मेलन से पूर्व शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए ध्वजारोहण किया गया। सिरोही के रेवदर उपखंड के पामेरा गांव में पानी के साथ एक मोटरसाइकिल सवार बह गया। ग्रामीणों की सहायता से युवक और बाइक को बाहर निकाला गया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।